बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में शिवा नाम का एक बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी शारदा के साथ रहा करता था। शिवा के बेटे और माधव बहुत सा माँ की एक हादसे में मौत हो जाने के कारण उनके बच्चे राजू और श्रावणी शिवा के पास ही रहा करते थे। दोनों भी अपने पोता और पोती का अच्छे से ख्याल रखा करते थे, मगर पर्याप्त पैसे न होने के कारण शिवा को घर का गुजारा करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। एक दिन शारदा श्रीनिवास से, अजी सुनते हो, हमारे घर का राशन खत्म हो रहा है, हमें जल्दी ही राशन लाना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ करता हूँ। ऐसा कहकर शिवा बाजार में काम की तलाश में चला जाता है। शिवा की उम्र बढ़ जाने के कारण उससे ज्यादा मेहनत वाला काम नहीं हुआ करता था। शिवा काम की तलाश में उधर उधर बाजार में घूम रहा था, तभी शिवा को एक जगह मजदूरी का काम मिल जाता है। शिवा दिन भर मजदूरी का काम करता है और घर लौटते वक्त उसकी दिन भर की कमाई सिर्फ 200 रुपए ही मिलने के कारण वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। शिवा शारदा से, शारदा ये लो पैसे और इन पैसों से थोड़ा सा राशन लेकर आओ। इतने से रुपए में हमारा गुजारा कैसे होगा? अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे पोता और पोती का क्या होगा? वही चिंता मुझे भी खाए जा रही है। तुम आज के लिए राशन ले आओ, बाद में देखते हैं। यह कहकर शारदा बाजार चली जाती है और राशन खरीद कर लाती है और खाना पकाने लगती है। तभी शिवा के पोती और पोता शिवा से, दादाजी आप ऐसे थके हुए क्यों लग रहे हो? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ गुड़िया, मेरी तबीयत ठीक है। इस बुढ़ापे की वजह से अब मुझसे ज्यादा काम नहीं होता, इसलिए जल्द थक जाता हूँ। दादाजी मैं आपके पैर दबा देती हूँ। अरे नहीं मेरी बच्ची, अब हम सब मिलकर खाना पकाएंगे। जी दादाजी। ऐसा कहकर श्रावणी अपने दादाजी के साथ खाना खाने बैठ जाती है। तभी राजू दादी से, दादी मुझे दादी जी के हाथ की पनीर की सब्जी और अंडे का आमलेट बहुत पसंद है। क्या तुम दादाजी को कहोगी कि वो हमें बनाकर खिलाएं? अगले हफ्ते जरूर बनाएंगे। अभी ये खाना खा लो। राजीव समझदार होने के कारण अपने दादी की बात जल्दी से समझ गया और दादी से, ठीक है दादी। सभी ने खुशी खुशी खाना खाया और जल्दी से सो गए। अगले दिन राजू और श्रावणी आंगन में खेल रहे थे। तभी श्रावणी राजू से, भैया दादाजी कल काम करने के लिए कितने थक गए थे, मुझे लगता है कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए। श्रावणी ये विचार तो मेरे मन में भी आया, मगर हम क्या कर सकते हैं? भैया हमारे दादाजी के हाथ की पनीर की सब्जी और बटर आमलेट कितना अच्छा होता है। वो इतना स्वादिष्ट है कि उसका स्वाद मुंह में ही रह जाता है। मैं सोच रही थी अगर दादाजी एक रेहड़ी लगाएं तो और उस पनीर की सब्जी उसके हाथ से बनाकर बेचे तो उनको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अरे हाँ, जब दादाजी घर पर आएंगे तो हम उन्हें ये बात बताएंगे। हाँ भैया, हम जरूर उन्हें बताएंगे। शाम के समय शारदा और शिवा आंगन में बैठे थे। तभी राजू और श्रावणी शिवा के पास आकर, दादाजी मुझे आपको एक बात बतानी है। हाँ बोलो। दादाजी मैं सोच रहा हूँ अगर हम बाजार में खाना बनाने की रेहड़ी लगाएं तो हम उस पर पनीर की सब्जी और आमलेट भी बेच सकेंगे। राजू तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है, मगर बेटा हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं। मेरे पास कुछ पैसे हैं, आप रख लो। हाँ शारदा, इन पैसों से हमारा काम हो जाएगा। ऐसा कहते ही राजेश श्रावणी बहुत खुश हो जाते हैं और उनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा था। दूसरे दिन शिवा बाजार में जाकर एक रेहड़ी किराए पर लेकर आता है। उस पर शिवा खाने के पकवान रखकर बेचने लगता है। आज उसका पहला दिन था और इसी कारण उससे रेहड़ी पर कोई नहीं आ रहा था। शाम के समय दो आदमी शिवा के रेहड़ी पर आकर, अरे चाचा जी आपने कब से रेहड़ी लगाना शुरू कर दिया? मजदूरी का काम करना छोड़ दिया क्या? बेटे अब मुझसे ज्यादा काम नहीं हो पाता, इसलिए मैंने सोचा एक रेहड़ी ही लगा लेता हूँ। अच्छा चाचा जी मुझे एक दीजिए और मेरे दोस्त के लिए मसाला चीज आमलेट भी बनाइए। अभी बना के देता हूँ। एक प्लेट में आमलेट और एक मसाला चीज आमलेट देकर रंगा और उसके दोस्त आमलेट खाते हैं। तभी रंगा शिवा से, और एक चाचा जी आपके हाथ को तो बहुत स्वाद है, मुझे ये आमलेट बहुत पसंद आया। आपका ये मसाला चीज आमलेट भी बहुत अच्छा है चाचा, हमें बहुत पसंद आया। चाचा जी मुझे पनीर की सब्जी घर पर पार्सल दीजिए। जी बेटा अभी देता हूँ। शिवा रंगा को पार्सल दे देता है। उस दिन शिवा का धंधा ज्यादा नहीं चल पाता, लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता चलता है कि शिवा के हाथों में जादू है, उसने बनाया हुआ आमलेट और पनीर की सब्जी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है, लोगों की भीड़ जमा होने लगती है। उसके साथ ही शारदा रोटियां दाल राइस बनाकर बेचा करती थी।
शारदा शिवा से हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा धंधा इतना अच्छा चलेगा, हमें इतनी तरक्की मिलेगी। हमारे पोते ने कैसा सुझाव दिया हमें। धन्यवाद।